हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ASC मीन्स एस स्टडी क्लब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के बीच में अंतर या ये दोनों क्या होते हैं, इनको समझेंगे और इनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और अच्छे से इसको बताएंगे कि आप इनको कैसे लगाएंगे, इनके ज़रिए इनको समझकर इनको कैसे लगाएंगे और कैसे HCF और LCM आप निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं महत्तम समापवर्त के बारे में जानना कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। अब यहाँ पर जैसे मान लो हमारे पास 15, 30 व 45 के समापवर्त अगर हम निकालें तो वो 3, 5 व 15 निकलते हैं, परंतु इसमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 3, 5, 15 में, वो है 15। तो अगर हम कहें कि 15, 30 और 45 का मासा क्या होगा तो वो हमारा 15 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा था पहले कि दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं, तो हमारे पास देखो यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं 15, 30 व 45। ठीक है, ये बड़ी से बड़ी संख्याएं। फिर हमें इसमें एक ऐसी संख्या ढूंढनी थी जो इन तीनों को विभाजित करे। ठीक है, तो जब हम इनका समापवर्त निकालेंगे तो समापवर्त हमारा 3, 5 व 15 आएगा। ठीक है, ये आप निकाल कर देख सकते हो। जब निकालेंगे तो 3, 5, 15 आएगा और उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी 3, 5, 15 में, वो इन 15, 30 व 45 को विभाजित करेगी। ठीक है, तो आप जब देखोगे कि इसमें सबसे बड़ी 15 जो निकलेगी वो अपने 15 के पहाड़े से इन तीनों को काट देगी। 15 को भी काट देगी एक बार में, 30 को भी काट देगी 2 बार में और 45 को भी काट देगी 3 बार में। ठीक है, तो यानी कि इस 15, 30 और 45 का जो हमारा मासा हुआ वो 15 हुआ। ठीक है, अब मासा ज्ञात करने की कुछ विधियां होती हैं, तो यहाँ पर मैंने देखो दिखा रखा है कि मासा को ज्ञात करने की विधियां हैं दो तरह की। एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि जो हमारे पास दी गई संख्याएं होती हैं उनका हम निकालते हैं अलग अलग गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड कह रहा है तो अलग अलग हम इनका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरह से। 36 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से और फिर लास्ट में 3 से। ठीक है, ये 36 का हो गया। 84 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 2 से देंगे पहले, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से देंगे, 3 से 21 और अब 7 से 7 एकम 7। तो अब हमने यहाँ पर 36 और 84 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। जब हमें 36 और 84 के अभाज्य गुणनखंड मिल जाएंगे तो हम उनको कुछ इस तरह से पहले लिख लेते हैं, इसलिए क्योंकि अब इनका हमें वो बनाना है, पेयर बनाना है। कौन से पेयर? सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के जो पेयर होते हैं वो बनाना है, मतलब इंग्लिश में कहें तो कॉमन पेयर हमें बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो अब हम इनके सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाएंगे, तो एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है 2 का और एक ये 3 का बन रहा है। अब ये 3 और ये 7 का नहीं बन रहा है क्योंकि ये अलग अलग हैं। इनके जोड़े बनाने के लिए दोनों में और भी 3 और 7 नहीं हैं, तो ये अलग ही रहेंगे। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 36 व 84 का मासा। ठीक है, क्योंकि अब जो ये सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बने हैं इनको जब हम लेकर इनका आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा मासा निकल आएगा 36 व 84 का। ठीक है, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम आसानी से किसी भी संख्या का मासा निकाल सकते हैं। अब दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। इसमें हम अपना पहले वाला उदाहरण के नंबर ही ले लेते हैं। वैसे तो भाग विधि करने की विधि ये है कि जब आपको मासा में बड़े नंबर मिलते हैं तब भाग विधि अप्लाई की जाती है, नहीं तो आप छोटे नंबरों का अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। लेकिन समझ लेते हैं इसी एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर जो दो नंबर हमारे 36, 84, इसमें क्या होता है कि जो छोटी संख्या होती है उससे हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरह से भाग के रूप में। अब 36 का पहाड़ा आपको पढ़ना है कि 84 से कितनी बार में जाएगा, तो आप देख सकते हो कि 2 बार में ये चला जाएगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 36 दूना कितना होता है? 72। यहाँ पर 72 लिख के माइनस कर दो, 2 आया और इसमें 1 आया। अब ध्यान से ये देखना कि जो भाग आप भाग में करते थे, डिवीज़न वाले अध्यायों में करते थे, वहाँ ये चीज़
होने के बाद शेषफल और भाग नहीं जाता, शेषफल आ जाता था, आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ पर मासा में भाग विधि में क्या होता है कि जो आपका शेषफल आया है वो अब आपका बन जाता है भाजक, और जो पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य। तो उसको अब आप यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। अब 12 से 36 में भाग दीजिए, कितनी बार में चला जाएगा, 12 36, 3 बार में ये चला गया, पूरी तरह से खत्म, ठीक है। तो यानी कि आपने यहाँ भी देख लिया कि 36 व 84 का जो मासा आया है वो क्या आया है, 12 आया है। यहाँ भी आपका 36 84 का मासा 12 आया है। तो यानी कि गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से, दोनों विधियों में आपका जो मासा आया 36 84 का वो 12 ही आया है। तो आइए अब समझते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, पहले अच्छे से उसको समझ लेते हैं कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। तो इसमें होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। जैसे 3 व 5 के समापवर्त 15 30 45 हैं। इनमें सबसे छोटा समापवर्त 15 है, इसलिए 3 व 5 का लासा 15 है, ठीक है। समापवर्त मतलब मल्टीपल्स आपके होते हैं। तो इसमें जो संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, तो आप यहाँ पर 3 और 5 के समापवर्त निकालेंगे। उसमें जो सर्वनिष्ठ समापवर्त निकलेगा वो इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगा, ठीक है। जैसे आपने 3 और 5 के पहाड़े लिखे, उनमें जो आपका सर्वनिष्ठ समापवर्त होगा वो इन दोनों से डिवाइड होगा, ठीक है, कटेगा। इनमें सबसे छोटा जो समापवर्त आपका निकलेगा वो 15 निकलेगा, और वो ही 3 और 5 का लासा होगा। वैसे तो और भी निकलेंगे, लेकिन सबसे छोटा वाला आपको लेना होता है, क्योंकि ये होता है लघुत्तम समापवर्त यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसमें आप जो सबसे छोटा वाला जो लोगे वो आपका 15 होगा, और वो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि लासा ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो लासा ज्ञात करने की 2 विधियाँ, पहली है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसमें मासा में हमने जो पढ़ा था ना अभाज्य गुणनखंड विधि, तो उसी तरह से है। इसमें भी अलग अलग ही आपको निकालना है, लेकिन मासा से ये थोड़ा सा अलग है। जैसे आप मान लो 48 का लासा निकालते हैं, मतलब कैसे निकलेगा, अलग अलग निकालेंगे इसमें पहले, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब 2 × 9 2, 2 दूनी 4, फिर 2 × 12, फिर 2 × 6 और 3 से जाएगा, 3 × 9 3। अब 72 से करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे 72 को, तो 2 × 6, 2 × 12, फिर 2, 2 × 9 2, 2 × 8 16, फिर 2 × 9 18, फिर 3 से जाएगा, 3 × 9, फिर 3 × 9 3। अब 96 का भी निकाल लेते हैं। फिर 2 से देंगे, 2 × 4 8, 2 × 8 16, फिर देखो 48 मिल गया था ना, तो यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 3 से देंगे 1। देखो आप ये चीज़ें जो है शुरुआत में पढ़ोगे कि इनको कैसे निकाला जाता है। अभी तो हम आपको लासा और मासा के बीच का संबंध है बता रहे हैं, अंतर है बता रहे हैं, कैसे क्या होते हैं दोनों वो है बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनको जल्दी से सॉल्व कर दिया है, ठीक है, ये समझाने के लिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि जो करते हैं लासा के जरिए वो कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पर हम तीनों के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 48 का हो गया। अब लिखते हैं 72 का, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब 96 का लिखते हैं, तो इसका आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। कितने 2 थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी एक लेग छूट गया, तो अब यहाँ पर पूरा हो गया। तो अब इसमें भी आपको सार्वनिष्ठ समापवर्त निकालने हैं, उनके जोड़े देखने हैं। तो वैसे यहाँ जोड़े नहीं बनेंगे, यहाँ पर ट्रिक बनेंगे, क्योंकि 3 संख्याएं थी ना आपकी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसका किसका बनता है। तो 1 इस 2 का बन रहा है, 1 इस 2 का बन रहा है, ठीक है। जितने बनेंगे सबको आपको बना लेना है। यहाँ भी इस 2 का बन रहा है। अब यहाँ पर नहीं बन रहा है, यहाँ पर अलग अलग हो जा रहे हैं, लेकिन 2 2 में भी मिल रहे हैं ना, तो आपको उनको ले लेना है। तो यहाँ पर 3 का तो वैसे तीनों में मिल रहा है, तो वो आप ले लोगे। और 72 में 1 2 कम है, लेकिन 48 और 96 में था, तो वहाँ आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो वहाँ आप इसको ले सकते हो, 2 में भी मिलेगा तो आप ले सकते हो। अब बाकी जो बचेंगे उनको भी आप लास्ट में रख दोगे। जिनके जिनके सार्वनिष्ठ समापवर्त बने हैं उनको ले लेना है, जिनके नहीं बने हैं उनको लास्ट में रख देना है। तो जैसे किसका किसका बना,
1 2, दूसरा 2, तीसरा 2 और एक 2 जो आया था वो केवल 2 में बस मिला था, उसको भी हम सार्वनिश मानकर ले लेंगे। और एक 3 का बना था, लेकिन एक 2 छूटा था, उसको भी हम रख लेते हैं, आरोही क्रम में हमारा हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक 3 था जिसका सार्वनिश समापवर्त बना था, उसको ले लिया, और एक 3 छूटा था उसको ले लिया। अब इन सबका कर लेना है गुणा। तो यहाँ पर हम उनके सार्वनिश समापवर्त लिख चुके हैं, अब इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 96 और 96 का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 288। ठीक है, अब इस 288 में आप बारी बारी से 48, 72 और 96 से भाग देके देख लीजिए, पूर्णतः ये विभाजित होगा। ठीक है, अब आते हैं अगली विधि में, भाग विधि में। यहाँ पर जो संख्याएं हमें प्राप्त हैं उनका अलग अलग नहीं, एक साथ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनका अभाज्य गुणनखंड एक साथ निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यहाँ पर 2 3 6, 2 6 12, यहाँ पर 2 चौको 8, 2 8 16, फिर इसके बाद 2 से जाएगा तो यहाँ पर 12 आएगा, 2 1 9 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर अभी 2 से जा रहा है, 2 3 6 और यहाँ पर नहीं जाएगा तो उसको रिपीट कर देंगे, 2 6 12, अभी और एक बार 2 से जाएगा तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो 2 से जाए तो अब सीधे 3 में जाएंगे। 3 एक नम 3, 3 त्रिकाई 9, ये भी 3 एक नम 3 और एक बार 3 से और जाएगा और यहाँ पर ये खत्म। ठीक है, जब लास्ट में 1 1 आ जाएगा तो आपका ये भाग विधि वाला लासा पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमें ये 48, 72, 96 के अभाज्य गुणनखंड मिले हैं उनका हम निकाल लेते हैं गुणा करके मासा। 48, 72, 96 का लासा निकालना है तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5, 5 बार है तो लिख लेते हैं। ठीक है, और कितनी बार 3 है? 2 बार, 3 बार 2, 2 बार 3 भी लिख लेते हैं। अब इनका कर देते हैं गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 96 और 96 3 288। इसमें भी 288 आ गया, इसमें भी 288 था। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से चाहे जिस तरीके से आप करिए आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये 2 विधियाँ होती हैं लघुत्तम समापवर्त की और इस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे कुछ इसी तरह के नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।